गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारे ग्रामर का टॉपिक आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है कि व्हाट आर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल्स ऐसे वर्ड हैं जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, उनसे पहले यूज़ किए जाते हैं। वर्ड्स यूज्ड बिफोर एंड मॉडिफाइज नाउन। नाउन को मॉडिफाई करते हैं और उनसे पहले लगते हैं, वो वर्ड्स आर्टिकल होते हैं। मॉडिफाई करना मतलब नाउन के बारे में बताना। फंक्शंस एज एडजेक्टिव्स, एक विशेषण का काम भी करते हैं, विशेषता का भी काम करते हैं। एडजेक्टिव आपने हिंदी में किया है, विशेषण इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। किसी नाउन प्रोनाउन की संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताना विशेषण कहलाता है और इंग्लिश में हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स। स्पेसिफिक और जनरल, आर्टिकल का जो यूज़ है वो विशेष चीज़ों के साथ, स्पेसिफिक चीज़ों के साथ और जनरल सामान्य चीज़ों के साथ यूज़ किया जाता है। हमारे इंग्लिश में ओनली 3 आर्टिकल होते हैं और वो हैं ए, एन और द। लेकिन एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना है बच्चों कि जब भी आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल, तो मोस्टली बच्चे आंसर करते हैं 3 टाइप्स, ए, एन और द, जो कि आपका आंसर रॉन्ग है। आर्टिकल के टाइप्स की अगर बात की जाए बच्चों, काइंड्स की बात अगर की जाए, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, और वो टाइप्स हैं कौन कौन से? वो हैं हमारे डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में हम इंक्लूड करते हैं द को, और इनडेफिनेट आर्टिकल में इंक्लूड करते हैं हम ए और एन को, क्योंकि कहीं पर हमें ए लगाना पड़ता है, कहीं एन लगाना पड़ता है। डेफिनेट नहीं है, ये निश्चित नहीं है कि कहाँ ए लगता है कहाँ एन लगता है, तो इसीलिए हमने इसे नाम दिया इनडेफिनेट आर्टिकल। और द का पर्टिकुलर है कि विशेष चीज़ों के साथ, यूनिक चीज़ों के साथ, स्पेसिफिक चीज़ों के साथ द का यूज़ होगा, इसीलिए इसे हम इंक्लूड करते हैं डेफिनेट आर्टिकल में। तो जब भी आपसे टाइप या काइंड पूछी जाए आर्टिकल की, तो हमें आंसर करना है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल इज़ द एंड इनडेफिनेट आर्टिकल इज़ ए, एन। अब हम इनके जो यूज़ हैं वो देखते हैं कि ए कहाँ यूज़ होगा, द कहाँ यूज़ होगा, एन कहाँ यूज़ होगा। सबसे पहले जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है द, उसका यूज़ हम देखते हैं कि जो द है उसका यूज़ हमारा यूनिक और स्पेसिफिक चीज़ों में। यहाँ ऊपर आपको एक ग्रुप दिखाई दे रहा है एप्पल्स का, तो इस सेंटेंस में अगर हमने ए का यूज़ करना है तो हम कैसे करेंगे? जैसे सेंटेंस है आई वॉन्ट टू ईट द एप्पल विच इज़ एट फर्स्ट पोजिशन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एप्पल। कि जो ये ग्रुप ऑफ एप्पल है, इनमें से जो हमारा फर्स्ट एप्पल है, आई वॉन्ट टू ईट दिस एप्पल, तो हम द का यूज़ करेंगे एप्पल के साथ कि जो फर्स्ट पोजीशन पर एप्पल है, आई वॉन्ट टू ईट द एप्पल, कि वो पर्टिकुलर, वो स्पेसिफिक एप्पल जो ग्रुप में फर्स्ट नंबर पर है, आई वॉन्ट टू ईट। तो स्पेसिफिक चीज़ों के साथ, विशेष चीज़ों के साथ, मुख्य चीज़ों के साथ हम द का यूज़ करते हैं। उसी तरह अगर जनरल हमने इसका यूज़ करना है एप्पल के साथ, तो हम करेंगे यूज़ ए और एन का। जैसे आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल, एन ही क्यों लगा, ए क्यों नहीं लगा, उसका भी यूज़ है। उसका यूज़ हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि कहाँ ए यूज़ होगा और कहाँ एन होगा। आपके सामने 26 लेटर्स हैं, कि हमारे इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं जिनका यूज़ कर कर हम वर्ड्स बनाते हैं।
इन लेटर्स को बच्चों हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, वोवल्स और कॉन्सोनेंट। वोवल्स में और कॉन्सोनेंट्स में हमने 26 लेटर्स को डिवाइड किया है। जैसे आपके हिंदी में आपने स्वर और व्यंजन दो पार्ट बनाए हैं। स्वर में कुछ शब्दों को रखा है और व्यंजन में। स्वर आपकी मात्राओं में आते हैं और व्यंजन कै ख गए। उसी तरह हमारे जो 26 लेटर्स हैं इंग्लिश के, उनमें 5 वोवल्स, और वो 5 वोवल्स कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 लेटर्स के अलावा कोई भी 6th लेटर हम वोवल में काउंट नहीं करते। बाकी जो 21 लेटर हमारे बच जाते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। उसके बाद जो मैंने लिखा है वोवल साउंड, आर्टिकल करते हुए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान साउंड पर देना है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन पर, कि एक वर्ड किस तरीके से बोला जा रहा है, उसमें बोलते हुए वोवल साउंड आ रही है या कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो हमारा ए और एन का यूज़ कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ए और एन का यूज़ डिपेंड ही इन दो बातों पर करता है, वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। कई बार ऐसे वर्ड होते हैं जो लिखने में कॉन्सोनेंट लेटर्स का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम उनको प्रोनाउंशिएट करते हैं, बोलते हैं, तो बोलते हुए साउंड उनमें से वोवल्स की आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एन आंट, मैंने यहाँ कुछ एग्ज़ाम्पल दिए हैं। एन आंट, एन एनिमी, आइसक्रीम आ की साउंड आ रही है, ऑरेंज ओ की साउंड आ रही है, अम्ब्रेला अ की साउंड आ रही है। ये सभी मात्राओं की साउंड आ रही है। इट मीन्स ये वोवल ही हैं, वोवल से स्टार्ट हैं और वोवल साउंड है, इसीलिए इनके साथ लगाया एन। इस तरह ए बॉय, अ वुमेन, ए हॉर्स, अ बुक, इनमें कॉन्सोनेंट साउंड है और जो स्टार्टिंग है वर्ड्स की वो कॉन्सोनेंट लेटर से ही है, तो इसीलिए इनके साथ लगा ए। लेकिन जो मैंने बॉक्स में डाले हैं नीचे वर्ड आवर, अब जो एच है यहाँ पर वोवल नहीं है, लेकिन फिर भी उसके साथ एन लगा हुआ है। वो किस वजह से लगा हुआ है? जो मैंने अभी बात बताई, वोवल साउंड के कारण, कि जब हम इसे बोलते हैं वर्ड को आवर बोलते हैं, आ की साउंड आती है, और आ हमारी क्या है? एक मात्रा है। तो मात्राओं की साउंड के साथ एन का यूज़ होगा। लेकिन जैसे नेक्स्ट बॉक्स में है यूरोपियन, य की साउंड आ रही है, यूरोपियन य की साउंड आ रही है। य जो है हमारा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ई वोवल होने के बावजूद भी, ई हमारा वोवल है लेकिन साउंड वोवल की नहीं है, इसलिए यहाँ पर ए आया। इसी तरह यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में य की साउंड आ रही है, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, ना कि वोवल साउंड। हालांकि यू हमारा वोवल है लेकिन वोवल साउंड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ए का यूज़ हुआ। इसी तरह ओ, वन, वन जो है ओ हमारा वोवल तो है लेकिन वोवल साउंड नहीं है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज़ हुआ। तो ए और एन का यूज़ करते हुए सबसे पहले हमें ध्यान रखना है साउंड का। अगर वोवल साउंड होगी तो एन का यूज़ होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो द का यूज़ होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है द, यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। द का यूज़ किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज़ होता है। जैसे कॉल द बॉय हु इज़ आउटसाइड, जो लड़का बाहर था उस लड़के को बुलाना है, पर्टिकुलर उस लड़के को हु इज़ आउटसाइड, जो बाहर है। द बॉय हु केम यस्टरडे, जो कल आया था लड़का, तो पर्टिकुलर वो लड़का जो कल आया था, तो लड़का पर्टिकुलर है कल आने वाला, तो द आएगा वहाँ पर।
किसी भी समुदाय या संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले, यानी कि किसी भी ग्रुप को या कास्ट को शो करने वाले वर्ड के साथ, जैसे कि हम गरीबों के लिए द पुअर यूज़ करेंगे, अमीरों के लिए द रिच यूज़ करेंगे वर्ड, कि द पुअर आर नॉट ऑलवेज सैड, गरीब हमेशा दुखी नहीं होते हैं। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, अमीर हमेशा खुश नहीं होते हैं। तो पूरी गरीबों की और अमीरों की जाति बताने के लिए हमने यहाँ पर किसका यूज़ किया? द का यूज़ किया। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा जिन नदियों, सागर, पहाड़ियों, नहरों, मैदानों, जितनी भी फेमस बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, उनके साथ, जहाज़ों के साथ, न्यूज़पेपर, ग्रंथों, मौसम, उन सब के साथ भी हम द का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल दिया है द एटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द हिमालय, द यमुना, द गंगा। फेमस बिल्डिंग्स है द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द पार्लियामेंट हाउस। इन सब के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे। समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर के साथ द का यूज़। न्यूज़पेपर उन्हीं के साथ हम द लगाएंगे बच्चों जिनके साथ पर्टिकुलर द लगा हुआ है, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून। दैनिक भास्कर जो हमारा न्यूज़पेपर है उसके साथ द नहीं लगा हुआ, उसका नाम क्या है? दैनिक भास्कर। कभी भी आपने न्यूज़पेपर अगर देखा होगा दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण, तो द नहीं लिखा हुआ उनके साथ, तो उनके साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन कई न्यूज़पेपर में से पर्टिकुलर अगर हमें उनके बारे में कुछ बताना है तो वहाँ हम फिर उनके साथ द लगाएंगे। इसी तरह द रामायणा, द बाइबल, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब, द गीता, जितनी भी हमारी रिलीजियस बुक्स हैं उनके साथ हम द का यूज़ करेंगे। उसके बाद भौगोलिक नामों के साथ, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, जितने भी हमारी कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम द का यूज़ हर किसी के साथ नहीं करेंगे। जैसे हमारा इंडिया है, द इंडिया कभी भी नहीं लिखते, हम इंडिया लिखते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री का नाम इंडिया है, ना कि द इंडिया। द इंडिया का यूज़ हम कब करेंगे? जब कई कंट्रियों में से स्पेसिफिक कोई चीज़ हमने इंडिया के बारे में बतानी है तो हम वहाँ पर द इंडिया का यूज़ करेंगे। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इनका पर्टिकुलर नेम ही द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या द यूनाइटेड किंगडम है, इसलिए इनके साथ ऑलरेडी द लगा हुआ है। इसी तरह जितने भी हमारे नक्षत्र हैं या नेचुरल चीज़ें हैं, द मून, द सन, द स्टार्स, द अर्थ, द स्काई, इन सब के साथ हम द का यूज़ करते हैं। द अर्थ, द स्काई, सबके साथ द का यूज़ होगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।